अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट। बनाना बहुत ही आसान है। चना चाट की कटोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और इसमें मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसे मैं पानी की मदद से अच्छी तरह गूँध लूँगी। पानी अपने ज़रूरत के मुताबिक ऐड करना है, जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। डो बनाने के लिए मैंने जो आटा जो है वो मैंने गूँध लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके ऊपर ऑयल लगाना है वरना ये ऊपर से खुश्क हो जाएगा। डो हमारी रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पर रोलिंग पैन ले लिया है और इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। मैंने इस सारे आटे के तकरीबन 5 पेड़े बनाए थे। अब मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और पेड़ा जो है वो उसको रोलिंग पैन की मदद से बेल लूँगी। आपने जिस भी बर्तन की मदद से कटोरी बनानी हो उसी हिसाब से आप जो है वो बेल लें। मैंने ये कप लिया है, इसका कुंडा भी नहीं है। इसके साथ इसी की मदद से मैं कटोरी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसके ऊपर ऑयल लगा लूँगी। ये जो रोटी मैंने बनाई है इसके ऊपर मैं रख कर अच्छी तरह इसको सेट करके इसके किनारे जो हैं वो दबा दूँगी। आपने जो भी चीज़ लेनी हो, कोई भी सिल्वर या स्टील की कोई भी आपने कटोरी लेनी हो आप उसकी मदद से भी बना सकते हैं। अब इसकी जो मैंने इजाफी ऊपर किनारे हैं वो मैं नाइफ़ की मदद से उतार लूँगी। अगर मैं इसको अंदर मोड़ूँगी तो फिर ये कटोरी इससे अलहदा नहीं होगी, इसलिए इसको उतार देना ही बेहतर है। किनारे मैंने अच्छी तरह अलहदा कर लिए हैं और ये बिल्कुल सही सेट हो चुका है। चला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके ऊपर सेट हो गया है। मैंने यहाँ ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल आप ज़्यादा लें ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। मैंने पहले इसको सीधा रखा है, मैंने इसकी एक साइड से किया है। इस तरह इसकी सारी साइड्स पलट कर इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब ये थोड़ा सा पक जाए तो आप इस तरह चम्मच की मदद से इसके ऊपर घी डालेंगी तो इसकी जो साइड्स हैं वो अलहदा हो जाएंगी और कप बीच में से अलहदा हो जाएगा कि माशाल्लाह कप जो है वो अलहदा हो चुका है। इसे बहुत ही एहतियात से अलहदा करना है वरना कटोरी टूटेगी। जी, कप जो है वो अलहदा हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसी तरह बाकी भी बनाऊँगी और कटोरी को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इसके साइड पलट दिया है ताकि अंदर से भी अच्छी तरह और इसके किनारे भी अच्छी तरह पक जाएं। कटोरी एक बन गई है, मैं इसको निकाल लूँगी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसी तरह मैंने ये 5 कटोरियाँ बनाई हैं। यहाँ पर मैंने ब्लैक चने लिए हैं और इनको मैंने नमक डालकर 4 से 5 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के आलू लेकर उनको भी बॉईल कर लिया है और बारीक कट कर लिया है। यहाँ मेरे पास है प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, इनको भी मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया है। इनको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी।
अब मैंने इसमें ऐड किया है हरा धनिया बारीक काट कर। अब यहाँ मेरे पास इमली की चटनी है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने वो ऐड कर दी हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास चाट मसाला है, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैं एक कटोरी लूँगी और इसको मैं फिल करना शुरू कर दूँगी। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार सी है, इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है, नहीं ये टेस्टी लग रही है। इसी तरह मैं बाकी भी सारे फिल कर लूँगी। आप कटोरियाँ भी देख सकते हैं कितनी परफेक्ट तरीके से बनी है ये। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी। यहाँ मैंने दही को फेंट लिया है, अब इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो आप ऐड कर लें या इसके अंदर मज़ीद आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि पापड़ी वगैरह। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटी सी चना चाट बनकर रेडी हो गई है और आप भी इसको इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।